मुझे ये क्रिप्टो करेंसी इस टाइम पे $1.21 का प्रॉफिट दे रही है मेरे एक सिंगल ग्राफिक कार्ड पे। और अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो $1.68 के आसपास है। मतलब मैं एक दिन में करीबन करीबन $100 का प्रॉफिट कमा कर लेकर जा रहा हूं। और जो इसकी बाकी सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं वो दूर दूर तक भी अभी प्रॉफिटेबिलिटी में स्टैंड आउट नहीं हो रही है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ AIPG क्रिप्टो करेंसी की। और अगर मैं व्हाट टू माइन पे जाऊँ और सारे ग्राफिक कार्ड्स पे चेक करूँ तो AIPG ही द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसी है सारे के सारे ग्राफिक कार्ड्स के लिए। लेकिन RTX 3080 पे मुझे $1.5 का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, 4070 Ti पे $1.27 का। एंड इवन हैरानी की बात यह है कि जितने भी पुराने मॉडल्स हैं लाइक RX 5700 जो आज से करीबन 3-4 साल पुराना मॉडल है, वो भी इस पे प्रॉफिटेबल है, जो कि ऑलमोस्ट $1 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और इवन उससे भी पुराने वाले मॉडल्स लाइक RX 570 वो मॉडल्स तक भी इस पे प्रॉफिटेबल हैं। और लास्टली GTX 1050 Ti जो आज से करीबन 8 साल पुराना मॉडल है करीबन वो भी इस पे प्रॉफिटेबल है। हेलो फिनफार्मर्स, क्या हाल चाल, सब बढ़िया। आपके अपने क्रिप्टो चैनल फिनफार्म में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो बनाते टाइम डेफिनेटली द मोस्ट प्रॉफिटेबल क्रिप्टो करेंसी जो है सारे ग्राफिक कार्ड्स के लिए वो AIPG है। हालांकि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसकी थोड़ी सी डाउन हो गई है, वरना लास्ट वीक तक ये इससे ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिटेबल था। वो वाला कॉन्सेप्ट तो अप्लाई हो जाता है, ज्यादा माइनर्स आते रहेंगे तो धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी गिरती रहेगी। एनीवेज, आज की वीडियो का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि AIPG, AI पावर ग्रिड उसका पूरा नाम है, इसको माइन कैसे करना है। अब वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूं कि माइनिंग फाइल आपको कैसे बनानी चाहिए, तो इसलिए वीडियो एंड तक देख लेना। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर फिनफार्म को पहले सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, मेक श्योर आप फिनफार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस बार हमारा टारगेट क्या है कि मैं 3000 का सब्सक्राइबर बेस बनाना है। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन की तरफ। मैं अभी AI पावर ग्रिड की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, दैट इज aipowergrid.io, एम्पावरिंग द आर्किटेक्ट्स ऑफ टुमारो विद द फ्रीडम ऑफ ओपन सोर्स जनरेटिव AI का तो ट्रेंड ही गजब हो गया जहां पर भी AI देखो, अभी क्लोर AI पे भी हमने ट्यूटोरियल बनाया था, जहां पर भी AI आ रहा है ना, बहुत 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 प्यारा क्रेज बन रखा है चैट GPT की बदौलत। एनीवेज, revolutionizing the AI landscape with open access to blockchain validated and incentivized generative AI models, fostering adoption, innovation, creativity and community driven growth. That is very good. Generative AI, जैसे आजकल वो AI वाली जनरेटेड फोटोज आ रही हैं, वीडियोज आ रही हैं, तो जनरेटिव AI उसी को कहते हैं। तो ठीक है, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है AI पावर ग्रिड वो इस पे काम कर रहा है। अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, ये आइडिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काफी इनोवेटिव है। हालांकि आइडिया न्यू नहीं है, आपका अडोबी फायरफ्लाई भी यही कर रहा है, आपका डाली भी यही कर रहा है, बहुत सारी सॉफ्टवेयर जो है रनअवे, ML, मुझे जिन जिन के नाम पता है, ये सारे सॉफ्टवेयर यही सेम काम कर रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई ब्लॉकचेन पे नहीं आया था और उन्होंने अभी तक यूजर्स को इंसेंटिवाइज करना शुरू नहीं किया था। अडोबी की बात करें, रनअवे की बात करें, डाली की बात करें, सब सेंट्रलाइज्ड है। ठीक है, अगर आपको इनको यूज करना है तो आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। कुछ होता है इनका पॉइंट्स का हिसाब किताब की, कुछ फ्री रहता है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आप फ्री वाली लिमिट ज़्यादा टाइम तक यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको आना है आगे तो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो है इसको डिसेंट्रलाइज्ड वे में आगे कर रहा है। ओके, एलिवेटिंग NFTs विद AI, दैट्स नाइस। अर्न विद AI पावर ग्रिड, ओपन सोर्स AI मॉडल्स, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, डेमोक्रेटाइज्ड AI। ठीक है, अब ओपन सोर्स AI की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है मार्केट में, ये मैं आपको बता सकता हूँ क्योंकि मैं खुद भी AI फील्ड में थोड़ा सा इन्वॉल्व हूँ। ओपन सोर्स AI की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो अभी तक AI डिप्लॉय होता जा रहा है उसको जब तक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस ओन करते रहेंगे, वो तब तक हम जैसे रिटेल यूज़र से बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल है टेक्नोलॉजी का। और आज की डेट में यार बिना टेक्नोलॉजी के कुछ भी नहीं चलता है, और AI नेक्स्ट बूम फैक्टर बन चुका है। तो अगर AI वाली चीज़ जो है कुछ सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशंस ओन करते रहेंगे तो हम जैसे रिटेल यूज़र से ही वो पैसा निकालने वाले हैं, और बहुत प्यारे तरीके से निकलवाने वाले हैं। प्रोनाउंसिएशन से मुझे कुछ दिक्कत हो रही है। ठीक है, मैं ये वेबसाइट आपको शेयर कर दूंगा अगर आपको ये प्रॉपर इनका रोड मैप पढ़ना है। मैं वैसे बता देता हूँ, ये काफ़ी नया ही प्रोजेक्ट है, लाइक Q1 2024 में ही लॉन्च हुआ है, तो इसी साल ही लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो इसी साल ही लॉन्च होने की वजह से मतलब 2023 के एंड में वैसे आ गया था, तो अभी यहाँ पर आ गया है डेवलपिंग अ POUW मॉडल। अभी तक आया नहीं है, तो अभी तक ये जो है आपका प्रूफ ऑफ वर्क पे ही काम कर रहा है। तो POUW इज प्रूफ ऑफ यूजफुल वर्क, एंड जो आपका ट्रांजिशन होगा GPU माइनर से इनटू AI नोड ऑपरेटर्स, मतलब जो अभी माइनिंग चल रही है जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है, इन फ्यूचर वो आप ट्रांजिशन कर जाओगे, आपकी जो माइनिंग मशीन्स है वो आपकी AI नोड्स बन जाएंगी। दैट्स नाइस, बट अर्निंग पे डिपेंड करता है सब कुछ। लाइक अगर हमें अपॉर्चुनिटी कहीं और मिलेंगी एज अ माइनर, तो मेरे लिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा यार, मुझे अपनी ROI पूरा करना है, मुझे अपना ब्रेक इवन चाहिए, तो हो सकता है मैं इसको स्विच भी कर दूँ। एनीवेज,
ठीक है, अब फिनफार्म में आप इतने माइनिंग ट्यूटोरियल्स देख चुके हो कि आपको पता है हमें कोई भी माइन करने के लिए, कोई भी क्रिप्टो माइन करने के लिए 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कौन कौन सी? इतने ट्यूटोरियल्स देखिए, अब तक पता होना चाहिए। एक आपको माइनिंग वॉलेट चाहिए और दूसरा आपको माइनिंग सॉफ्टवेयर चाहिए। तो इसका ऑफिशियल वॉलेट ऑलरेडी यहाँ पर अवेलेबल है, लिंक्स आपको वापस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, लेकिन ये सिर्फ लिनक्स, विंडोज़ और मैक ओएस के लिए ही अवेलेबल है। तो अगर आप सोच रहे हो आपको फ़ोन पर सेट करना है तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक इसका फ़ोन के लिए कोई वॉलेट नहीं आया है। इसका वॉलेट सेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। वैसे जनरल वॉलेट जैसे अभी तक आप सेट करते आए हो वैसे ही इसका प्रोसेस है, ज़्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं है। जो इसकी जो फाइल रन करने वाली है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर उसमें दिक्कत आ रही हो, क्योंकि मैं अभी कैसे वॉलेट सेट करना है वो कवर नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको वॉलेट सेट करने में दिक्कत आती है तो जस्ट मेक श्योर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता रहे हो। मैं इसके लिए वॉलेट कैसे सेट करना है वो एक अलग से वीडियो बना दूंगा, या फिर आप इन्फॉर्म का डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहाँ पर भी स्टेप्स डाल दूंगा कि कैसे आपको इसका वॉलेट सेट करना है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो कोई भी टेक्निकली डिफिकल्टी आ रही है आप कमेंट सेक्शन में या इन्फॉर्म के डिस्कॉर्ड सर्वर पर बता सकते हो। अब माइनर के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं जी माइनर, क्योंकि जो आपका AIPG है ये कपाओ एल्गोरिदम यूज़ करता है, तो लॉल माइनर इतना एफिशिएंट नहीं है कपाओ एल्गोरिदम पे। तो मैं जी माइनर यूज़ करने वाला हूँ। जी माइनर बहुत स्टेबल काम करता है मेरे सिस्टम्स में, तो इसलिए मैं जी माइनर ही करने वाला हूँ। अगर आपको जी माइनर भी डाउनलोड करने में दिक्कत आती है, अगर आप क्रोम से कर रहे हो या एज से कर रहे हो, तो हो सकता है वो उसको एज अ वायरस फ्लैग कर दे। जस्ट मेक श्योर आप किसी और ब्राउजर से करो। आप ब्रेव से कर सकते हो, आप ओपेरा से कर सकते हो। फार्मर्स, वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो तो आप सबके लिए एक टास्क है। हम YouTube पे 3000 की फैमिली बना चुके हैं, बट Instagram पे हमारे पास उसकी 20% फैमिली भी नहीं है। ऐसा क्यों? हमारी पूरी ग्राफिक्स टीम आपके लिए बहुत मेहनत करती है कि हम ऐसे ऐसे ग्राफिक्स और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाते रहें। तो आपका टास्क क्या है? सबसे पहले जाकर आपको Instagram पे फिनफार्म को फॉलो करना है। चीटिंग नहीं चाहिए। वीडियो में यहाँ तक पहुंच चुके हो, ट्यूटोरियल वापस कंटिन्यू करें और Instagram को भी फॉलो करना है। तो मैंने माइनर यहाँ पे डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये बहुत सारी फाइल शोकेस करता है, उनकी मुझे पर्सनली रिक्वायरमेंट नहीं थी तो मैंने सारी डिलीट कर दी है। उसके बाद मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाया, ये सेम आपको हूबहू नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, वैसे इसमें थोड़े बहुत चेंजेस हैं जो भी मैं करने वाला हूँ। सबसे पहले हमें अपना माइनिंग पूल डिसाइड करना है। अगर मैं माइनिंग पूल डिसाइड करने पे जाऊँ, दैट इज माइनिंग पूल स्टार्ट्स डॉट स्ट्रीम पे, तो मुझे सबसे पहले पता चलता है AIPG का जो स्टॉप पूल चल रहा है दैट इज rplan.xyz, सबसे ज़्यादा हैश रेट जो है उसी के पास ही है। सेकेंड नंबर पे हीरो माइनर्स आ रहा है, तो मैं वैसे हीरो माइनर्स यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपको rplant करना है तो आप कर सकते हो। हीरो माइनर्स मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो इसका एक सर्वर है वो इंडिया में लोकेटेड है, तभी मैं हीरो माइनर्स कर रहा हूँ। और मैं हीरो माइनर्स जनरली प्रेफर भी करता हूँ उन सारी क्रिप्टोज के लिए जिनके सर्वर मुझे इंडिया में मिल जाते हैं, क्योंकि आपका ना पिंग बहुत कम रहता है। तो यहाँ से आपने इसको Ctrl+C कर दिया एंड यहाँ पे Ctrl+V। अब हमारी माइनिंग फाइल रेडी है। अब जस्ट मुझे इसे अपनी .bat फाइल में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको वापस से सेव एज पे जाऊँगा, .bat करना है एंड ऑल फाइल्स, ठीक है, एंड सेव। तो जो मेरी माइनिंग फाइल है अब यहाँ पर एक ऐड हो चुकी है, माइन APG, ये .bat फाइल बन गया है, विंडोज बैच फाइल। अब मुझे इसे रन करना है। अब मैं इस सिस्टम पे इसे नहीं टेस्ट करने वाला, मैं इसे RTX 3060 पे टेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसे RTX 3080 पे टेस्ट कर रहा हूँ और मुझे वहाँ पे ऑलरेडी जो है 100 रुपये मिल रहे हैं एक दिन के। तो एक बार मैं ये भी चेक करना चाह रहा हूँ कि RTX 3060 में मेरे पास क्या हैश रेट आता है। तो फिनफार्मर्स, मैंने यहाँ पे माइनिंग ऑन कर दी है, ये हीरो माइनर से कनेक्ट भी कर चुका है। एंड कनेक्ट करने के बाद अगर आप देखोगे तो इसका डैक साइज जो है जो इसने अभी क्रिएट करा है दैट इज 1048 MB। तो मतलब अगर आपके पास 2 GB 3 GB 4 GB का भी ग्राफिक कार्ड है तो आप AIPG क्रिप्टो करेंसी माइन कर सकते हो। तो मेरा डैग यहाँ पे जनरेट हो चुका है। तो अब जो स्पीड दिखा रहा है दैट इज 21.22, क्योंकि कपाओ एल्गोरिदम यूज करता है। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसको RTX 3060 से माइन कर रहा हूँ, हालांकि कपाओ एल्गोरिदम RTX 3060 के कार्ड्स पे काफ़ी अच्छी है एज कम्पेयर टू RTX 3080। हाँ 3080, क्योंकि मैंने 3080 भी यूज़ कर रखा है, वो मुझे 42 की हैश रेट देता है, 42.5 42.7। लेकिन जब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना, तो वो मेरी करीबन 320 वॉट्स के आसपास कंज्यूम करता है। तो यहाँ पर मेरी हैश रेट 50% से ड्रॉप है, लेकिन मेरी इलेक्ट्रिसिटी जो ड्रॉप है वो मोर देन 50% का भी डिफरेंस है। अगर मैं देखूँ तो करीबन 50 वॉट्स तक के आसपास का डिफरेंस है, तो 50 वॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो अभी जो मुझे हैश रेट हो रहा है दैट इज 21, ऑलमोस्ट 21। एफिशिएंसी इज मेरी 176। ठीक है, अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूंगा तो ये जो हैश रेट है 21 से ऊपर चला जाएगा और मेरी एफिशिएंसी जो है वो 180 से 185 के बीच में आ जाएगी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है।
ग्राफिक कार्ड का जो मेरा टेम्परेचर है दैट इज वेरी गुड कि 48 है, और मेरी जो फैन है वो सिर्फ और सिर्फ 70% पे ही काम कर रहा है। ओके, 2 शेयर्स एक साथ, 3 शेयर्स एक साथ, वाओ। अच्छा, ये ऐसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन हो गया, ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि आप तीनों शेयर्स एक साथ फाइंड कर रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक। दैट्स समथिंग नाइस। ठीक है, 3 शेयर्स इसने फाइंड कर लिया तो रुक गया है। ठीक है, अब ओके, चौथा शेयर, 5वां शेयर, वाओ, 6th शेयर। वेल, ये काफी स्ट्रेंज है, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग में इस चीज को भी कैप्चर कर पाऊंगा कि 1 2 3 4 5 एंड 6। अमेजिंग। मतलब बहुत अच्छी चीज मैंने अभी स्क्रीन रिकॉर्डर पे कैप्चर कर लिया। तो ठीक है, 7, मतलब अभी हमें माइनिंग ऑन करे शायद 1 मिनट ही हुआ है या 1.5 मिनट हुआ है, एंड हमने 7 शेयर्स कैप्चर कर लिए हैं, और वो भी एक के बाद एक। चलो, अब बीच में गैप आ चुका है। ये वीडियो बनाते टाइम AIPG जो है अभी $0.66 पे ट्रेड कर रहा है। वैसे जो इसका हाई है वो ऑलमोस्ट $1 तक गया हुआ है, $0.99, तो ऑलमोस्ट $1 ही हो गया। हालांकि अगर हम इसका थोड़ा सा पीछे का भी एनालिसिस चेक करें तो आपको 30 दिसंबर से तो पहले का कुछ मिलेगा ही नहीं। वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि ये नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है, इसलिए ज़्यादा क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे लिस्टेड भी नहीं है, इसलिए पहले का डेटा नहीं है। क्योंकि जब हमने वेबसाइट विजिट भी करी थी तो ये क्वार्टर 2024 में ही लॉन्च हुआ, Q1। तो अभी न्यू ईयर शुरू हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है, तभी इसका जो चार्ट है वो सिर्फ इतना ही अवेलेबल है, एंड किसी मेजर एक्सचेंज पे इसकी लिस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। और फिर फार्मर्स, आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचोगे तो अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो आपको बहुत सारे एक्सचेंजेस की नीचे लिंक्स मिल जाएगी। अगर आप उन्हीं लिंक्स के थ्रू उस एक्सचेंज पे साइन अप करते हो तो आपको अप टू 20% ऑफ मिल जाएगा आपकी ट्रेडिंग फीस पे फॉर एवर। जो भी पैसा आप अपनी ट्रेडिंग फीस में बचा रहे हो वो आप ही के प्रॉफिट्स में ऐड हो रहा है। अब एक बार जल्दी से इसका प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो खोल रखा है वो मैंने RTX 3080 का लिख रखा है सारा पैरामीटर। तो अभी हमने RTX 3060 पे टेस्ट करा है तो मुझे 21.5 आ रही थी, एंड पावर थी वो मेरी 110 वॉट्स, एंड सब कुछ सेम। तो मेरा जो पर डे का प्रॉफिट है वो लगभग 0.50 सेंट्स का है। 50, वैसे 50 बोलते नहीं है ना, तो 50 सेंट्स का है। ठीक है, तो अगर मैं 50 सेंट्स की बात करूँ तो करीबन 40 से 50 रुपये मैं एक दिन में इससे एज अ प्रॉफिट लेकर जा रहा हूँ। वैसे ये प्रॉफिटेबिलिटी जो है, अगर मैं नीचे थोड़ा सा और स्वाइप करता हूँ तो आपको दिखेगा थोड़ी डाउन होती जा रही है, क्योंकि सीधी सी बात है, नई क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आई है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो बहुत सारे माइनर्स इस पर स्विच कर जाएंगे, धीरे धीरे इसकी भी प्रॉफिटेबिलिटी नीचे आ जाएगी। लेकिन इस पर एक बहुत अच्छी स्पेक्यूलेशन ये भी है कि ये पहला प्रोजेक्ट है ऐसा AI का जो ब्लॉकचेन पे आ रहा है, जनरेटिव AI। तो अगर इसकी अडॉप्शन बढ़ती है तो इसका प्राइस भी ऊपर जा सकता है। तो ये तो स्पेक्यूलेशन का पार्ट हो गया, ठीक है, डेफिनेटली कोई फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, क्योंकि AI का वैसे ही ट्रेंड चलता जा रहा है मार्केट में, और बहुत सारे AI प्रोजेक्ट्स ब्लॉकचेन्स पे आ रहे हैं। और फार्मर्स, अब आज के एपिसोड में बस इतना ही। अब वीडियो में यहाँ तक पहुंचोगे तो बिना लाइक करे बगैर नहीं जाना, और ऐसी और कंटेंट के लिए फिन फार्म को अभी की अभी सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ।